भारत में दैनिक नए मामलों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। लगातार 7वें दिन देश में कोविड-19 के नए मामलों की संख्या 2 लाख से कम दर्ज की गई। भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या लगातार घट रही है। अब देश के कुल कोविड पॉजिटिव मामलों का केवल 6.02% है। साथ ही लगातार 21वें दिन भारत में बीमारी से उबरने वाले लोगों की दैनिक संख्या कोविड-19 के दैनिक नए मामलों से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में दैनिक नए मामलों की तुलना में बीमारी से 77,345 ज्यादा लोग उबरे हैं। जहां एक तरफ पूरे देश में कोविड की जांच बढ़ गई है, वहीं दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट भी लगातार घट रहा है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट इस समय 7.66% है, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट घटकर आज 6.21% हो गया। ये लगातार 10 दिनों से 10% से कम बना हुआ है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार अब धीरे धीरे थमने लगी है। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी है। कई राज्यों में आंकड़े तेजी से कम हुए हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में 1,34,000 नए मामले सामने आए हैं। लगातार 21वें दिन नए केस से रिकवर हुए मरीजों की संख्या ज्यादा है। आंकड़ों के अनुसार देश भर में पिछले 24 घंटे में 2,11,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। इसके बाद भारत में कोविड-19 से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2,63,00,000 से अधिक हो गई है। इसके साथ ही देश भर में एक्टिव मामलों में लगातार गिरावट आई है। अब 17,13,413 लोगों का इलाज चल रहा है। रिकवरी रेट बढ़कर 92.79% हो गया है। बीते एक दिन के दौरान 2,887 लोगों की जान गई है। देश में 2 जून तक 35,37,00,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है, जिसमें कल 21,59,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया। देश में अब तक 22,10,00,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। बुधवार को 22,45,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इनमें से 20,28,000 से अधिक को पहली डोज और 2,16,000 से अधिक को दूसरी डोज लगाई गई। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 11,37,000 से अधिक लोगों को कल कोविड टीके की पहली डोज और 19,000 से अधिक को दूसरी डोज दी गई। कुल मिलाकर अब तक इस आयु वर्ग के 2,25,00,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीके की 23 करोड़ से अधिक खुराक मुफ्त श्रेणी और राज्यों द्वारा सीधी खरीद की श्रेणी के माध्यम से दी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 1,64,00,000 से ज्यादा खुराक उपलब्ध हैं, जिन्हें दिया जाना बाकी है। केंद्र सरकार ने देश में कोविड टीके की आपूर्ति बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार हैदराबाद स्थित वैक्सीन निर्माता बायोलॉजिकल ई से वैक्सीन की 30 करोड़ खुराक खरीदने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि टीकों की 30 करोड़ डोज लेने के लिए केंद्र सरकार बायोलॉजिकल ई को 1,500 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। इन टीकों की खुराक बायोलॉजिकल ई निर्मित और स्टोर करेगी। फेज 1 और फेज 2 की क्लिनिकल ट्रायल में पॉजिटिव नतीजे दिखने के बाद बायोलॉजिकल ई की कोरोना वैक्सीन के फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। ये एक आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है और उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ महीनों में ये उपलब्ध हो जाएगी। बायोलॉजिकल ई के वैक्सीन प्रस्ताव पर नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 ने चर्चा और पड़ताल करने के बाद उसे मंजूर करने की सिफारिश की थी। भारत सरकार के मिशन कोविड सुरक्षा भारतीय कोविड-19 वैक्सीन विकास मिशन का एक हिस्सा है। बच्चों पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का क्लिनिकल परीक्षण पटना के एम्स में शुरू हो गया है। बिहार के 15 बच्चे इस परीक्षण में शामिल हुए। पटना के एम्स में कोविड मामलों के नोडल प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमार के मुताबिक परीक्षण के लिए 12 से 18 वर्ष के बच्चों को पहला टीका लगाया गया है। 0.5 मिली वैक्सीन का इंजेक्शन लगाने के बाद 2 घंटे तक बच्चों की निगरानी की गई। 4 सप्ताह बाद इन बच्चों को दूसरा टीका लगाया जाएगा। इस दौरान बच्चों के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रखी जाएगी।